परिचित संबंध संपर्क वालों को भी आपने बहुत ही उमंग उत्साह से यहाँ पर आमंत्रित किया है। तो बाबा बोलते ही हैं बच्चों का भी, और नेचुरली महान भक्त आत्माएं भी हमारे बीच में है, उनका भी कल्याण करते रहो बच्चों। तो हमारी बहन जी ये सतत करते रहते हैं, आप सभी सुनते भी हैं बहन जी को, रामायण महाभारत पर आपके बहुत ही अच्छे शोध में प्रवचन रहते हैं। तो आज भी बहन जी सभी के लिए खुशहाल और निर्विघ्न जीवन कैसे जिया जाए उस पर गाइड करेंगे। फिर भी हम आप तो एक महान स्पिरिचुअल पर्सनालिटी है, और शार्ट शब्दों में कुछ तो बहन जी का इंट्रोडक्शन आपको देंगे। आप वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका, आपका जन्म अफ्रीका में हुआ। आपने 1974 में आप ब्रह्मा कुमारीज के कांटेक्ट में आए और ब्रह्मा कुमारीज के आध्यात्मिक नॉलेज से प्रभावित होकर आपने अपना ब्राह्मण लाइफ शुरू किया। उसके बाद 1980 में आपने मानव हित में इस संस्था को या आध्यात्मिक कार्य हेतु अपना लाइफ समर्पित किया। वर्तमान समय आप हमारा इंटरनेशनल हेडक्वार्टर माउंट आबू राजस्थान यहाँ पर सेवारत है। आपकी विशेषता पूर्ण निष्ठा एवं निश्चलता के साथ आप हमेशा ही सेवारत रहते हैं। आप एक स्व प्रबंधक प्रशिक्षिका है, स्पिरिचुअल एडवाइजर भी है, एक प्रेरक आध्यात्मिक वक्ता है आप, और आप एक वर्सेटाइल पर्सनालिटी है। आप बहुत अच्छी लेखिका है। आपने 2 बुक्स लिखे हैं, सेल्फ मैनेजिंग लीडरशिप और आध्यात्म की ओर। आप देखिए आपका कितना भाग्य, इतने महान व्यक्तित्व से आप यहाँ पर परिचित हो रहे, मिलने जा रहे, सुन रहे। आप कारपोरेट सेक्टर्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, सामाजिक संगठनों में हजारों को आपने आध्यात्मिक ज्ञान दिया, लाभान्वित किया। 2012 में हॉल ऑफ फेम जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों से विभिन्न संगठनों द्वारा आपको सम्मानित किया गया। थाईलैंड गवर्नमेंट सरकार द्वारा भी आपको नैतिक पुरस्कार 2019 में मिला एवं शांति पदक से भी आपको सम्मानित किया गया। सितंबर 2019 में यूएसए के लॉस एंजलिस में आध्यात्मिक कल्याण के राजदूत के रूप में आपको सम्मानित किया गया। आध्यात्मिक कल्याण के राजदूत के रूप में आपको सम्मानित किया गया। ताली बजाएंगे बहन जी के लिए। फिलीपींस की प्रिंसेस के द्वारा आपको एक प्रेस्टिजियस पुरस्कार GOD द ग्लोबल ऑर्डर ऑफ डिग्निटरीज से भी सम्मानित किया गया। फिर ताली बजाएंगे। GOD का लंबा हम क्या बोलते हैं, गॉड है ना। तो आपको सम्मान से भी सम्मानित किया गया। और भारत के महाकाव्य महाभारत, रामायण, श्रीमद् भगवद गीता, इन पर भी आपने ज्ञान शोध किया। और मानव हित में यह महान महाकाव्य कैसे उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं, तो बहन जी ने अपने अनगिनत प्रवचनों द्वारा दुनिया में सिद्ध कर दिया। और बहुत ही पॉपुलर है बहन जी के प्रवचन, और लोग समझ गए कि व्यवहारिक जीवन में इन महाकाव्यों को उतार कर वो वैसे ही कितनी ही विघ्न से मुक्त रह सकते। तो ताली बजाएंगे बहन जी के लिए। तो नेचुरली ऐसी महान हस्ती हमारे बीच में है, और हम आपका
बहुत इस मंच पर स्वागत करते हैं। अब वही भी आपको गाइड करेंगे निर्विघ्न एंड खुशहाल जीवन पर। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। नजदीक नजदीक आ जाओ सभी। जो नीचे बैठ सकते हैं वो आ जाए सामने। आज हम सभी ने प्यारे बाप दादा के महावाक्य सुने। आज बाबा ने सभी बच्चों को क्या कहा? शिवरात्रि बड़ी धूमधाम से मनाओ। और क्या संदेश दो? क्या संदेश देना है? बाबा कहे ये संदेश दो, क्योंकि मनुष्य को तो ख्यालों में ये बात नहीं आ सकती कि निराकार की जयंती कैसे हो सकती है। जो अजन्मा है उसकी जयंती कैसे हो सकती है। तो अजन्मा की जयंती कैसे है, ये बात स्पष्ट करके बताओ, लोगों को समझ में आए और पूरी बायोग्राफी सुनाओ। तो उससे कौन सी बात सिद्ध हो जाएगी कि जिसकी जयंती है वो सर्वव्यापी कैसे हो सकता है। बहुत तरीके से बाबा ने आज मुरली के अंदर इस बात को स्पष्ट करने के लिए कहा। और उसके लिए स्थान भी बाबा ने बताया कि बच्चे भोलेनाथ के मंदिर में जाओ, वहां बहुत भक्त, उन्हें कहो कि हम आपको बायोग्राफी सुनाते हैं, तो ये भी आश्चर्य खाएंगे कि निराकार की बायोग्राफी कैसे हो सकती है। समझने का प्रयत्न करेंगे। साथ ही बाबा ने कहा दुनिया में लोगों ने राधे कृष्ण का और लक्ष्मी नारायण का मंदिर भी अलग अलग कर दिया, जबकि एक ही होना चाहिए। लेकिन वहां जाकर के शिव बाबा की बायोग्राफी नहीं बताना है, वहां जाकर के लक्ष्मी नारायण की बायोग्राफी बताओ। एक एक बात के लिए बाबा गाइडेंस देता है, किस तरह से सेवा करनी चाहिए, ये बात को भी बाबा बहुत अच्छे से हम बच्चों को हर बात स्पष्ट करते हुए समझाते हैं। तो बहुत अच्छी तरह से बाबा ने आज स्पष्ट करके बताया कि बच्चे शिवरात्रि किस तरह से मनानी है। बाकी बाबा हम बच्चों को ये भी समय प्रति समय
डायरेक्शन देते रहते हैं कि बच्चे तुम्हारी धारणा कैसी होनी चाहिए, किस तरह तुम अपने जीवन के माध्यम से शो कर सको कि बाबा की वास्तविकता क्या है। सन शोज फादर ये कहा जाता है। बाबा को ये भी कहा जाता कि सभी विघ्नों को हरने वाला, उसके बच्चे हम कैसे होने चाहिए। हम खुद को सदा निर्विघ्न बनाए रखें तो सदा निर्विघ्न कैसे रहेंगे। यह तो नहीं है कि बाबा के बनने के बाद विघ्न नहीं आएंगे, विघ्न तो आएंगे। क्यों आएंगे? विघ्न क्यों आते हैं? पक्का बनाने आते हैं और आगे बढ़ाने आते हैं। विघ्न क्यों क्रिएट होते हैं? हमारे रास्ते में विघ्न कैसे आते हैं? कौन सी बात है जो विघ्न ले आते हैं? बाबा को भूल जाते इसलिए विघ्न आते हैं। श्रीमत का उल्लंघन करते हैं इसलिए आते हैं। देहभान के कारण आते हैं। वास्तव में अगर देखा जाए, बहुत सुंदर किसी ने कहा है, प्रॉब्लम्स आर द क्रिएशन ऑफ अ वीक माइंड। जब हमारे मन के अंदर कमजोर विचार उत्पन्न होते हैं या कोई न कोई कमजोरी का प्रयोग होता है कर्म में, तब विघ्न खड़ा होता है। जीवन के अंदर हर इंसान के अंदर विशेषता भी है तो कमजोरी भी है। हम सभी का पुरुषार्थ यही रहता है कि हम कमजोरी के ऊपर विजय प्राप्त करें। बड़े बड़ी कमजोरियों को तो हमने जीत लिया, लेकिन जो छोटी छोटी कमजोरियां हैं हमारे स्वभाव में, हमारे संस्कारों में, कहीं न कहीं आदतों में, ये छोटी छोटी कमजोरियां भी जब हमारे कर्म में प्रयोग में आ जाती है तो जरूर है कि वहां से कोई न कोई विघ्न का जन्म होता है। और वो किस तरह से अपना स्वरूप दिखाएगा वो आगे चल करके समझ में आता है। लेकिन उस समय हम ये भूल जाते हैं कि ये मेरी ही कमजोरी का प्रयोग हुआ था, चाहे संबंधों में, चाहे संपर्क में, चाहे कर्म में, वो आज बड़ा स्वरूप लेकर के खड़ा हुआ है। जिस तरह से आज दुनिया में भी देखो, किसी की एक छोटी कमजोरी होती है कि छोटी छोटी बातों में उसको गुस्सा आ जाता है। कभी कभी बात को सही समझते भी नहीं है और गुस्सा आ गया। अब जहां जोर से अगर उसने गुस्सा कर दिया और किसी के अभिमान को ठेस पहुंचा दी तो वो उसका बदला तो लेगा, और बदला लेने के लिए मौका ढूंढेगा, और मौका ढूंढ करके ऐसी परिस्थिति का निर्माण करेगा, उसको तो फेस करना पड़ेगा। हम भूल जाते हैं कि कहीं ना कहीं हमने गुस्सा किया था, उसका ये परिणाम है आज जो उभर करके विघ्न के रूप में सामने आया है। और हम
दोष उस व्यक्ति पर ही डालने लगते हैं, ये व्यक्ति है ही ऐसा। देखो कितना बड़ा विघ्न खड़ा कर दिया, उसको समझ नहीं है। लेकिन कहां न कहां बीज रोपित किसने किया था? हमने खुद किया था। और इसलिए जहां खुद ने उस बीज को रोपित किया है तो भुगतान तो करना पड़ेगा, क्योंकि एक कार्मिक अकाउंट तो क्रिएट हो गया। तो ये हमेशा याद रखो कि जहां कमजोरी आई और वो कमजोरी किसी न किसी रूप में क्रियान्वित हुई, हमारे कर्म में, व्यवहार में, संबंधों में, वहां वो बीज रोपित हो गया और आज नहीं तो कल वो फलीभूत तो होने वाला ही है। इसलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे, आप अपनी हर छोटे से छोटी कमजोरी पर भी लापरवाह न रहे, बेपरवाह न रहे कि ये तो छोटी सी बात है, समय आने पर ठीक हो जाएगा। समय आने पर ठीक नहीं होता है, वो और ज्यादा बड़े स्वरूप में उभर करके आने लगता है। एक प्रयोग किया गया जापान में कि एक कंपनी थी, उस कंपनी की बड़ी कॉर्पोरेट ऑफिस थी। तो ऑफिस में नीचे बेसमेंट में उन्होंने एक कमरा बनाया और कहा कि जब भी आपको गुस्सा आए तो इधर उधर निकालने के बजाय आप नीचे जाना इस बेसमेंट में, वहां एक बूथ बनाया और आप उसको वो व्यक्ति समझ करके जितनी गाली देनी है दो, अपना गुस्सा सारा खाली करो, उसको मारना है तो मारो, पीटना है तो पीटो और फिर गुस्सा निकाल करके आ जाओ ऊपर, अपने काम धंधे में लग जाओ। उस व्यक्ति के सामने बोलचाल मत करो। लोगों को लगा ये तो अच्छी बात है। कभी कभी किसी किसी को अपने बॉस पर गुस्सा आता था, किसी किसी को अपने कलीग पर गुस्सा आता था। तो क्या करते थे, नीचे जाते थे और उस बूथ जो बना हुआ था, बॉस समझ करके जितनी गाली देनी होती थी दे देखते थे और फिर ऊपर आ जाते थे। तो पहले देखा गया छोटी सी कमजोरी थी गुस्सा करने की। 15 दिन में लोग एक बार जाते थे उस कमरे में, रोज तो गुस्सा नहीं आएगा, 15 दिन में एक बार आता था किसी बात को लेकर के, तो जा करके नीचे गुस्सा करके फिर ऊपर आ जाते थे। लेकिन देखा गया कि कोई भी संस्कार का प्रयोग जब होता है तो घटेगा या बढ़ेगा? बढ़ेगा। तो पहले 15 दिन में एक बार जाते थे, फिर 10 दिन में जाने लगे, फिर हफ्ते में जाने लगे, फिर हर तीसरे दिन जाने लगे, बढ़ता गया ना। तो हर तीसरे दिन जाने लगे, फिर देखा हर रोज जाने लगे, संस्कार बढ़ता गया। फिर देखा दिन में 2-3 बार जाने लगे, इतना बढ़ गया। लाइन लगने लगी बाहर अपने साथियों पर, अपने बॉस पर गुस्सा निकालने के लिए। तो वहां के लोगों को समझ में आया कि नहीं, ये आदत बढ़ती जा रही है।
सोचा कि इसकी विपरीत चीज करनी चाहिए कि जब गुस्सा आए तो गुस्सा निकालने के लिए न कहा जाए, लेकिन गुस्से से विपरीत है शांति। तो इसलिए नीचे वो कमरे को परिवर्तन कर दिया, उसको मेडिटेशन रूम बना दिया। कि जब गुस्सा आए जाओ नीचे, शांति में बैठो और शांति में बैठ करके अपने अंदर के जो नेगेटिव वाइब्रेशंस है उसको समाप्त करो उस शांति की शक्ति से। कमजोरी से कमजोरी को खत्म नहीं किया जाता है, कमजोरी को खत्म किया जाता है कोई ना कोई शक्ति से, कोई ना कोई सद्गुण से। तो इसीलिए ये प्रयोग चालू किया कि नीचे मेडिटेशन रूम बनाया गया, वहां जाकर के अपने मन को शांत करे, शुभ भावना शुभ कामना को मर्ज करे, ये प्रार्थना करे कि इस आत्मा को भी सद्बुद्धि प्राप्त हो, जो किसी के साथ भी ऐसा व्यवहार न करे। तो देखा धीरे धीरे पहले जो रोज जाते थे उनका जाने का कम होने लगा, शांति की शक्ति आने लगी। तो धीरे धीरे 2-3 दिन में एक बार जाने लगे, वो लाइन क्यू जो बाहर खड़ी रहती थी वो खत्म हो गई। और जो है फिर धीरे धीरे सप्ताह में एक बार जाने लगे, फिर देखा 10 दिन में एक बार जाने लगे, 15 दिन, और धीरे धीरे शांति की शक्ति से उस क्रोध रूपी कमजोरी के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। तो बाबा भी हम बच्चों को यही सिखाते हैं कि कमजोरी किसके अंदर नहीं है, लेकिन अपनी कमजोरी को पहचान कर उसको स्वीकार करना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर कोई हमें बता भी देता है ये आपकी कमजोरी है, हम स्वीकार नहीं कर पाते। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं थी, उसने ऐसा कहा इसलिए ऐसा हो गया, उसने ऐसा किया इसलिए ऐसा, हम जस्टिफिकेशन अपना देना शुरू करते हैं। हम अपनी कमजोरी को मिटाने का नहीं सोचते हैं, तो विघ्न तो क्रिएट होना ही है। अगर कोई व्यक्ति रियलाइज कर दे, किसी ने अगर बताया तो उसको थैंक्स मानो, उसका शुक्रिया करो और उस बात को स्वीकार करो कि हाँ, कहीं ना कहीं ये कमजोरी मेरे अंदर वृद्धि को न प्राप्त कर ले। उसका एक अटेंशन रखे, उसकी पैरवी करके, उसको ढक करके नहीं नहीं ऐसा नहीं था, ये क्या करके हम क्या कर रहे हैं, उसको जैसे बल दे रहे हैं, ताकत दे रहे हैं, तो वो बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। इसलिए कहा कमजोरियों को बढ़ाओ नहीं, उसकी पैरवी करके। लेकिन अगर किसी ने हमारा ध्यान खिंचवा दिया तो हम उसका शुक्रिया करके, स्वीकार करके उसकी विधि सोचे कि इसको जीतने की विधि क्या है। अब ये 2024 का साल शुरू हुआ है, 1 महीना तो बीत गया, लेकिन अभी भी हमारे पास है समय। तो अब क्या करें इस साल में? पुरुषार्थ की कौन सी नई विधि बनाए, कौन सी नई विधि अपनाए, ताकि इन कमजोरियों के ऊपर सहजता से हम विजय प्राप्त कर सके। क्योंकि बाबा भी कई बार हम बच्चों को कहता है कि बच्चे पर्दा खोलो, समय का पर्दा अभी खुले, आप तैयार हो।
है एक लिस्ट तैयार करनी है। हर एक इंसान जानता है मेरी कमजोरी कहां कहां है, जानता है नहीं जानता है, हर एक को मालूम है। देखो भक्ति में भी जब हम भगवान के मंदिर में जाते थे तो भगवान से क्या मांगते थे? ये प्रभु शक्ति दो, ये कहते थे, हे प्रभु शक्ति दो। कौन सी शक्ति मांगते थे? किसी से लड़ाई करने की? कौन सी शक्ति मांगते थे? आंतरिक शक्ति। आंतरिक शक्ति चाहिए थी। क्यों चाहिए थी? क्योंकि हर इंसान जानता था, भक्ति में भी जानता है कि मेरी कमजोरी कहां है और वो कमजोरी किस प्रकार मुझे जीवन के अंदर परेशान कर रही है। मेरे सामने समय प्रति समय अलग अलग रूप से विघ्न खड़े कर रहे हैं, जिसके साथ मुझे युद्ध करके कितना समय वेस्ट जाता है। तो कुछ समय पहले बाबा की जो अव्यक्त मुरली चली, जिसमें बाबा ने क्रोध को जीतने के लिए कहा था, और उस समय बाबा ने बहुत सुंदर बात ये बताई मुरली के अंदर, अव्यक्त मुरली में, कि बच्चे क्रोध अगर आता है तो क्यों आता है? क्यों आता है? किसी को गुस्सा आता है तो क्यों आता है? या तो सहन शक्ति की कमी है, या तो अंदर शांति की शक्ति की कमी है, या तो मनुष्य के अंदर धैर्यता की कमी है। कई लोग होते हैं ना, जल्दी करो जल्दी करो, और जल्दी नहीं करता तो गुस्सा आता है। तो ये तीन शक्तियों का अभाव, यही कमजोरी को बढ़ाता है। अब मैं कमजोरी की लिस्ट निकालूं और उस कमजोरी का कारण क्या है, उसके अगेंस्ट में शक्ति निकालूं कि ये कमजोरी का कारण कौन सी शक्ति का अभाव है। आप देखेंगे कि हर कमजोरी के लिए एक या दो शक्ति का अभाव होता है, किसी किसी के लिए 3 शक्ति होती है ना। 2 शक्ति तो जरूर होगी। अब मान लो कई शक्ति रिपीट भी होती है। कई शक्ति इसलिए रिपीट होती है, जैसे शांति की शक्ति न होने से गुस्सा भी आता है तो और कमजोरी भी आ जाती है ना। तो कोई शक्ति रिपीट होगी। तो समझ लो वो सारी लिस्ट देख करके कि मेरी लिस्ट में सबसे प्रायोरिटी क्या है। जो शक्ति 2-3 बार रिपीट हुई, माना वो प्रायोरिटी है मेरे लिए। अब बाबा से शक्ति मांगने से शक्ति तो नहीं मिलने वाली, या मंदिर में जाकर शक्ति मांगने से तो शक्ति नहीं मिलने वाली है ना। उसके लिए तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा। क्या पुरुषार्थ करेंगे? तो रोज अमृत वेले बैठकर सर्वशक्तिमान परमात्मा से उस शक्ति का आवाहन करो, शांति की शक्ति का आवाहन करो। 1 सप्ताह तक लगातार आवाहन करो, फिर देखो गुस्से की कमजोरी कम हुई या नहीं हुई। अच्छा, कम हुई हो फिर भी आप समझते हो कि अपने अंदर है, और 1 सप्ताह बढ़ा दो, 15 दिन हो जाएगा। 15 दिन लगातार अब शांति की शक्ति का आवाहन करेंगे तो शांति आएगी या नहीं आएगी। उसके बाद सहन शक्ति का आवाहन करो, उसके बाद धैर्यता की शक्ति का आवाहन करो। हर शक्ति को अगर 2-2 सप्ताह भी दिया तो 6 सप्ताह में गुस्से रूपी कमजोरी पर विजयी होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। अच्छा, हर एक के अंदर कितनी कमजोरियां होंगी? बहुत से बहुत करके 8-10 होंगी, उससे ज्यादा तो नहीं होंगी ना, कि होंगी उससे ज्यादा भी हो सकती है। 8-10 कमजोरी होगी।
अच्छा, 8-10 कमजोरी के अगेंस्ट अगर शक्ति निकाले, 2-2 शक्ति भी हो तो कितनी शक्ति होगी? 10 अगर कमजोरी मान लो मैक्सिमम 10 हो तो 10 के अगेंस्ट 20 शक्ति चाहिए। 20 शक्ति को अगर 2-2 सप्ताह भी लगाया आपने तो कितना सप्ताह चाहिए? 40 सप्ताह चाहिए। साल के अंदर कितने सप्ताह होते हैं? 52 सप्ताह। तो साल के अंदर संपूर्ण बन सकते? नहीं बन सकते। संपूर्ण निर्विघ्न बन सकते? नहीं बन सकते। ये एक्शन प्लान हमें बना। हम क्या करते? वेग, बाबा शक्ति दो, बाबा अरे कौन सी शक्ति चाहिए? जैसे एक दुकानदार के पास बहुत सारा सामान हो, आप हमें दे दो। अरे क्या दे, क्या दे इसमें से? और इसलिए जब अमृत वेले बैठते हैं, बाबा शक्ति दो, शक्ति दो, अब क्या होता है? वो शक्ति का अनुभव तो होता नहीं, फिर धीरे धीरे नींद आती, क्योंकि फोकस नहीं है हमारा, एक एक्शन प्लान नहीं है। निर्विघ्न अगर मुझे बनना है तो मुझे उस विघ्न का कारण और उसके निवारण के रूप में वो शक्ति, वो समझना जरूरी है और फिर अटेंशन दे करके उसके ऊपर मेहनत करना जरूरी है कि जब भी ऐसी सिचुएशन आए और सिचुएशन आते ही आपको लगता है कि हाँ वो गुस्सा उभरने लगा है, तो क्या करो? धीरे धीरे अंदर में महसूस करो कि परीक्षा है मेरे लिए, कि सचमुच मैंने जो अमृत वेले आवाहन किया है वो शक्ति मुझ में आई है या नहीं आई है। ये महसूस करने का समय है और जैसे जैसे आप महसूस करते जाएंगे कि हाँ ये परीक्षा है, तो फिर क्या होगा? विघ्न स्वरूप बनेंगे या विघ्न जीत बनेंगे या विघ्न हर्ता बन जाएंगे? क्या हो जाएगा? विघ्न विनाशक बन जाएंगे कि आप उस शक्ति के माध्यम से उस विघ्न को भी समाप्त कर देंगे। विघ्न विनाशक स्थिति बने और निर्विघ्न सहज हो जाएंगे। कई बार हम स्वमान भी गलत लेने लगते हैं। स्वमान क्या लेते हैं? मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूं। अब जैसे ही आपने कहा मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूं, तो विघ्न विनाशक कब बनेंगे? जब विघ्न आएंगे तो विनाश करेंगे ना। तो इनडायरेक्टली हमने क्या आवाहन किया? विघ्नों को आवाहन किया, लेकिन शक्ति है नहीं, विघ्न विनाशक कैसे बनेंगे? उस शक्ति से ही बनेंगे। अब वो शक्ति है नहीं तो विघ्न विनाशक तो बन नहीं सकते, वो विघ्न हमारे ऊपर हावी हो जाता है। फिर कहते हैं देखो मैंने इतना अच्छा स्वमान लिया, लेकिन स्वमान भी काम नहीं करता है। क्यों नहीं काम करता है? क्योंकि जो शक्ति पहले होनी चाहिए वो शक्ति तो ली नहीं। तो निर्विघ्न और खुशहाल जीवन जीने के लिए पहले वो शक्ति तो अपने अंदर भरो, फिर भले आप लो ना विघ्न विनाशक स्वमान। नहीं तो तब तक यही स्वमान लेना उचित रहेगा कि मैं निर्विघ्न आत्मा हूं। निर्विघ्न स्वरूप अपना देखो। जितना निर्विघ्न स्वरूप अपना देखेंगे उतना आप जीवन के अंदर ये महसूस करेंगे कि हाँ वो विघ्न अगर आता भी है तो वहां से ही मैं निर्विघ्न हूं, तो वो क्या करेगा? मुझ तक पहुंचेगा नहीं। फिर अगर देखना है, अपना टेस्टिंग करना है, तो भले विघ्न विनाशक
हाँ, स्वमान लो। क्या भाई, मैंने रोज अमृत वेले जो शक्ति का आह्वान किया, सचमुच मेरे में शक्ति आई या नहीं आई? फिर आप देखो कि विजयी होते हैं या नहीं होते। ठीक है, ये एक्शन प्लान 2024 के लिए ठीक है, तो 2024 के अंत तक सब संपूर्ण बन जाएंगे ना? सिटी सेंटर वाले क्या कहेंगे, बन जाएंगे बहन जी? क्या कहेंगे? सही तरीके से एक्शन प्लान को एक्शन में लाएंगे। ठीक है, तो संपूर्ण। दूसरा, जैसे तो आपने बताया ही कईयों ने कि भाई विघ्न अगर जीवन के अंदर आता है तो कोई ना कोई अनुभव देने आता है, अनुभवी बनाने आता है। ये पॉजिटिव एंगल से देखना उचित है, लेकिन अनुभव प्राप्त करने के बाद क्या करेंगे? अनुभव मिल गया, चलो विघ्न आया, उससे मैंने अनुभव प्राप्त कर लिया, एक लेसन सीख लिया, उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद क्या करेंगे? और कौन सा एक्शन प्लान है? उसके लिए मान लो कि कोई विघ्न आया, अच्छा उस विघ्न से मैंने ये सीखा, ये लेसन लिया कि हाँ, ये विघ्न ने मुझे ये अनुभव कराया, ठीक है। लेकिन अब ये देखना है कि ज्ञान की अनेक बातें बाबा ने मुझे दी है, ज्ञान सागर ने ज्ञान का भंडार मुझे दिया है, इतने ज्ञान रत्न दिए हैं। अब इस अनुभव को दोबारा थोड़ी सीखना चाहेंगे, एक बार सीख लिया ना, अनुभवी बन गए, या बार बार विघ्न आता रहेगा और बार बार आप सीखते रहेंगे, वही लेसन सीखते रहेंगे, और फिर शिकायत करो, बार बार मेरे सामने यही बात आती है, बार बार मेरे सामने यही बात आती है। अब अनुभव ले लिया, सीख लिया, फिर क्यों आ रही है बात? तो इसका कारण ये है कि ज्ञान के जो इतने रत्न मिले हैं, इसका प्रयोग कौन सी ज्ञान की बात का प्रयोग मुझे करना है उस सिचुएशन में, ताकि दोबारा वो विघ्न मेरे सामने न आए। ज्ञान के इतने अस्त्र शस्त्र बाबा ने दिए, तो जब बाबा ने इतने ज्ञान के अस्त्र शस्त्र दिए हैं, तो उन ज्ञान की बातों का प्रयोग तो करो। कौन सी ज्ञान की बातों का प्रयोग करेंगे? कहां पर आत्म अभिमानी स्थिति का प्रयोग करना है, या देही अभिमानी स्थिति का प्रयोग संबंधों में जब कोई विघ्न आता है, वहां आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के सामने वाले को भी आत्मिक स्थिति में, उसको भी आत्म रूप में देखना। और हम ईश्वर के बच्चे हैं, उस रीति से उस विघ्न में उस ज्ञान के रत्न को अप्लाई करना है। तो कहां देही अभिमानी स्थिति का प्रयोग करना है, तो कहां मेरा बाबा मेरा साथी आ जाओ, उस बात का प्रयोग करो। शिव बाबा को यूज करो। बाबा तो कहते हैं बच्चे मुझे यूज करो। आप यूज कहां करेंगे? विघ्न आएंगे वहीं तो यूज करेंगे बाबा को भी। तो बाबा को अपना कंपेनियन बना लो, साथी बना दो, सारथी बना दो, बाबा को यूज करो। कहां पर ड्रामा की पॉइंट को यूज करो, ड्रामा की ढाल को यूज करो, और यूज करके उसको पार करो। और कहां कहां कर्म सिद्धांत को यूज करो।
लेकिन सही जगह पर सही शस्त्र को यूज करना। जहां कर्म सिद्धांत की बात आती है तो जरूर है कोई ना कोई ऐसे कार्मिक अकाउंट है, उस कार्मिक अकाउंट को मुझे क्लियर कर देना। कैसे करना है? शुभ भावना शुभ कामना से। आज मेरे सामने अगर कोई व्यक्ति से बार बार अगर कोई बात आती हो तो क्यों आ रही है? जरूर कोई कार्मिक अकाउंट है पास्ट का। अच्छा, उस कार्मिक अकाउंट को कैसे क्लियर करेंगे? कैसे क्लियर करेंगे? शुभ भावना शुभ कामना से क्लियर करेंगे। अगर उस वक्त क्यों क्या ऐसा वैसा करना शुरू कर दिया तो वो कार्मिक अकाउंट बढ़ेगा या कम होगा? भाई मैंने आपसे 500 रुपया लिया है तो दे करके क्लियर करो ना। क्यों चाहिए? नहीं मिलेगा, नहीं देंगे, हम ऐसा करने जाएंगे तो क्या होगा? वो अकाउंट बढ़ेगा। इसलिए बाबा कई बार हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे जहां पर भी आपको लगता है कि ये कार्मिक अकाउंट है इस व्यक्ति के साथ, तो ज्यादा उसके साथ लड़ाई झगड़ा करके चुकाना ये समझदारी नहीं है। लेकिन उस आत्मा के प्रति उस वक्त शुभ भावना शुभ कामना का दान देते हुए वो जल्दी क्लियर हो जाएगा। दोबारा वो और फोर्सफुल रूप में नहीं आएगा। ऐसे नहीं कि वहां देही अभिमानी स्थिति में स्थित हो जाए या ड्रामा समझ करके 5000 साल पहले हुआ था, भो रहा है, कोई बात नहीं, होने दो। वो काम नहीं करेगा। शुभ भावना ही देना पड़ेगा, नहीं तो वो आपकी धैर्यता को समाप्त करेगा, ड्रामा को समझते जाए। तो कौन सी ज्ञान की बात का प्रयोग कब करना है और करके उसको कैसे समाप्त करना है सदाकाल के लिए, तो सीख मिली। और सीख मिलने के बाद कौन सी ज्ञान की बात का प्रयोग करना है वो प्रयोग करते हुए उसको समाप्त करो। ठीक है? बाकी नेगेटिव विचार चलाते हुए, व्यर्थ विचार चलाते हुए, क्योंकि कुछ ना कुछ तो प्रयोग होगा। अगर आप ज्ञान की बातों को शुभ भावना का प्रयोग नहीं करेंगे तो व्यर्थ चिंतन का प्रयोग होगा, नेगेटिव चिंतन का प्रयोग तो कुछ तो होगा। अब जब नेगेटिव चिंतन का प्रयोग होगा तो वो हिसाब बढ़ेगा या कम होगा? उस हिसाब में अगर मैंने और ज्यादा नेगेटिव डाल दिया तो वो बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। तो इसलिए अननोइंगली जो प्रयोग हो रहा है उसको कॉन्शियस रीति से अटेंशन रखते हुए ध्यान रखना और उसको समाप्त करने की विधि अपनाना, ये समझदारी है। क्यों कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए उसको, नहीं, ये सोचने का मतलब ही नहीं है। मैं क्लियर करूं अपना हिसाब। ये देखो, तो पहला बताया अमृत वेले शक्ति का आवाहन करो। दूसरा बताया ज्ञान के प्रयोग से या ज्ञान के जो विभिन्न शस्त्र मिले हैं तो कौन से शस्त्र का कब प्रयोग करना है, उसको सही समय पर सही विधि से प्रयोग करते हुए उसको समाप्त करना, तभी खुशहाली आएगी। नहीं तो हिसाब बढ़ता जाएगा तो खुशहाली थोड़ी होगी। नेगेटिव चिंतन चलाते हुए हिसाब को बढ़ाते रहेंगे तो खुशहाली आ सकती है? कभी नहीं आ सकती है। न विघ्न जीत बन सकते हैं।
तीसरी बात कि जैसे कहा कि भाई कोई भी विघ्न आता है तो हमें आगे बढ़ाने आता है, तो आगे बढ़ने के लिए भी तो कौन सी सकारात्मक बातें हैं जिसको यूज करें। तो वो विघ्न तो आपको इतना एक धक्का मारा, इतना तक खिसका दिया, लेकिन अगर उस वक्त मैं सही विधि को अपनाती हूं आगे बढ़ने के लिए देख करके, तो क्या होगा, इतना ही धक्का जो लगा यहां तक आकर रुक नहीं जाएंगे, लेकिन सहजता से उड़ने का अनुभव करेंगे। कई बार आपने देखा होगा, महसूस किया होगा कि कोई व्यक्ति को अगर मान लो कि आपसे ईर्ष्या आती है और ईर्ष्या के कारण आपके लिए कुछ उल्टा सीधा कहते हैं, और जब कोई आकर के हमें सुनाता है कि फलाना व्यक्ति तो आपके बारे में ऐसा ऐसा बोल रहा था, तो क्या होता है, परेशान हो जाते हैं। अरे इतनी मेहनत करते हम अपने करियर को बनाने के लिए, हम अपनी पर्सनालिटी को बनाने के लिए, और ये व्यक्ति सारा पानी फेर देता है। वास्तविक रूप से अगर देखा जाए तो कोई पानी फेर सकता है? नहीं फेर सकता है। अच्छा चलो, कोई ईर्ष्या करता है, उल्टा सीधा बोलता है, तो वो पानी नहीं फेर सकता है, क्योंकि ईर्ष्या करेगा किससे? किससे ईर्ष्या करेगा? कोई भी व्यक्ति अगर मेरे से ईर्ष्या करे तो किससे करेगा? मेरे भाग्य को देखकर करेगा और सोचेगा ये इतने आगे क्यों बढ़ रहे, क्यों उसको चांस मिल रहा, क्यों उसको ये हो रहा है। तो हमेशा कभी भी किसी को ईर्ष्या होती है तो भाग्य को देखकर ईर्ष्या होती है, इसलिए वो उल्टा सीधा बोलता है। अब उसके उल्टा सीधा बोलने से मेरा भाग्य खत्म होगा क्या? होगा? नहीं होगा। क्यों? जो भाग्य मैंने अपने कर्मों से बनाया, अपने हाथों से बनाया, उसके कहने से थोड़ी बना है मेरा भाग्य। भाग्य तो अपने कर्मों से बना ना, किसी के कहने से तो नहीं बना। तो क्या उसके बोलने से मिटेगा? मिट सकता है? नहीं मिट सकता है। जब मैंने अपने कर्मों से भाग्य बना, कर्म से ही भाग्य बनता है, जब मैंने अपने कर्मों से भाग्य बनाया, किसी के बोलने से भाग्य नहीं बना है, तो किसी के बोलने से वो भाग्य मिट सकता है? नहीं मिटेगा। इसलिए निश्चिंत रहो, कोई आपका भाग्य मिटा नहीं सकता है। मैं वहां तक कहती हूं कि स्वयं भगवान भी आपके भाग्य को मिटा नहीं सकता है। जो भाग्य मैंने अपने कर्मों से अर्जित किया है, उसको मिटाने की ताकत अगर किसी के पास है तो सिर्फ एक व्यक्ति के पास है। किससे? स्वयं के पास है। स्वयं के पास ही है। बाकी कोई भी इंसान तो क्या, भगवान तो क्या, कोई उस भाग्य को मिटा नहीं सकता है जो मैंने अपने कर्मों से अर्जित किया है। लेकिन होता क्या है, किसी ने ईर्ष्या किया, उल्टा सीधा बोला, अब जिसके आगे बोला वो व्यक्ति आकर आपको सुनाता है, पता है फलाना आपके लिए ऐसा बोल रहा था। अब सुनने के बाद क्या होता है? झुंझुनाहट आती है, ऐसा बोलता है, अच्छा मैं दिखा देता हूं उसको। अरे वो क्या है, उसका हम भी जानते हैं, वो कौन सा दूध का धुला हुआ है, और हमने उसकी बुराई करना चालू कर दिया। अब जैसे बुराई करना चालू किया हमने, वो बुराई जो किया ना, वो कर्म जो है वो मेरे भाग्य को जरूर मिटाता है।
अब भाग्य मिटेगा तो उसके बाद खुशी होगी? होगी? खुशहाली में रह सकेंगे? कभी नहीं रह सकते। फिर हम सोचते हैं देखो उसके कहने से मेरा भाग्य तो खत्म हुआ। उसके कहने से नहीं हुआ, जिसने आकर के आपको सुनाया, सुनने के बाद भी आप क्या करो? छोड़ो बात, बाबा को याद करो, उसको जो बोलना है बोलने दो। आप उसके प्रति शुभ भावना दो, और ही उसने तो गलत किया लेकिन आप उसके प्रति शुभ भावना दो तो क्या होगा? किसी की ताकत नहीं उस भाग्य को खरोच तक भी आ सके। इतनी पावर उसमें भर देते हैं आप शुभ भावना से। इसीलिए कहावत है, निंदा हमारी जो करे, हाँ? मित्र हमारा सो। वो हमारे भाग्य को और वृद्धि करने के लिए निमित्त बनता है। सुना है ना बाबा की बात, हाँ? कि जब एक बार न्यूज़पेपर वालों ने बाबा के लिए बहुत उल्टी सीधी बातें छाप दी थी। किसी ने आकर बाबा को पेपर दिखाया कि देखो बाबा, इस व्यक्ति के ऊपर तो केस करना चाहिए। बाबा ने कहा, क्या कहा? नहीं बच्चे, उसको टोली दे के आओ। बाबा उसने उल्टा सीधा लिखा, टोली देना। बाबा ने क्या कहा, देखो आज न्यूज़पेपर में एक कॉलम अगर छपानी हो कितना पैसा लगता है, हजारों रुपया लगता है। उसने आधा पेज ग्लानि का लिखा, लोग पढ़ेंगे तो सही। ग्लानि की बातें कौन नहीं पढ़ता है, इंटरेस्ट से पढ़ते। अच्छा क्या लिखा है। अब इंटरेस्ट से पढ़ेगा तो 50% लोगों के अंदर तो आएगा जाकर देखे। वो आएंगे कोर्स करने के लिए। अच्छा कोर्स करने के बाद 25% तो बाबा के बच्चे बन जाएंगे कि नहीं बनेंगे? तो इसलिए बच्चे उसको टोली दे के आओ और धन्यवाद करो, शुक्रिया करो कि हम तो इतना छपा नहीं सकते थे और पॉजिटिव बातें अगर छापते थे तो कौन पढ़ता था? कोई नहीं। लेकिन नेगेटिव बात होगी तो जरूर पढ़ेंगे लोग। उसमें इंटरेस्ट आता है ना, चटपटा लगता है थोड़ा। तो देखो बाबा की वृत्ति हमेशा कितनी, हर आत्मा के प्रति भी शुभ, नेगेटिव में भी पॉजिटिव बाबा निकाल देता था। बाबा कहते बच्चे केस थोड़ी करना चाहिए उसके ऊपर, उसको तो टोली देनी चाहिए। वो आपका स्टूडेंट बना रहा है। 25% जो स्टूडेंट बनेगा और बाकी जो 25% नहीं भी बने तो भी कहेगा हम तो देख के आए भाई, वहां ऐसी कोई बात है ही नहीं। वो तो पॉजिटिव बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? तो उसने तो सेवा किया या ग्लानि करके डिसर्विस किया? क्या किया? सेवा किया। ठीक इसी तरह आपके भाग्य से कोई ईर्ष्या करता है तो क्या करो? उसको टोली दो, शुभ भावना दो, उसको शुक्रिया करो, गुस्सा नहीं करो, है ना? ठीक है? तो खुशहाली जीवन के अंदर बनी रहे। तो इसीलिए विघ्न अगर आते हैं तो विघ्न के पीछे कोई ना कोई भाव होता है, कारण होता है। वो बहुत कुछ हमें कहता है। उस चीज को हमें समझते हुए, अपना एक्शन प्लान बनाते हुए उसको क्या करो? जीतो, विजयी बनो और बाबा का रोज सुबह विजय भव का वरदान जरूर ले लो। ठीक है? अच्छा, ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी हम सब ने
हम सबकी मीठी प्यारी उषा दीदी के द्वारा बहुत सुंदर निर्विघ्न जीवन, खुशहाल जीवन के